से हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि अगर हम जितने अच्छे से अपने पेरेंट्स होने की मतलब क्वालिटीज़ को निभाते हैं, मैं इसका मतलब ये नहीं कर रही हूँ कि आई एम टू गुड पेरेंट, ठीक है, लेकिन जितने अच्छे से हम निभाते हैं उतने अच्छे हम एक प्रोजेनी तैयार करते हैं या कह सकते हो सिटीजन तैयार करते हैं। और इसलिए माँ बाप की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, या इसीलिए सेइंग है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात क्या करनी थी, बहुत ज़रूरी बात ये करनी थी कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करके मत पालिए। क्यों नहीं पालिए, उसके पीछे की एक बहुत छोटी सी वजह बता रही हूँ। जो लोग बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, एक्स्ट्रा पैम्परिंग जिन लोगों को मिलती है, उनके अंदर की मैंने और कमियाँ तो बताई थी। एक खास करके हमारे इस ग्रुप वाले यहाँ पर जो लोग अटैच हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने देखा है जो भी बहुत पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, बहुत लाड प्यार से पले होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं होती है। क्योंकि अगर आप अपने दम से तैयार होते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होती है, वरना क्या होता है, आप अपने घर के शेर होते हैं, अपने घर में होते हैं तो आप सही तरीके से बोल लेते हो, बात कर लेते हो, सारी चीज़ें। लेकिन अपने घर से बाहर जब निकलते हो ना, किसी और से बोलना बतियाना होता है, तो आपके सारे कॉन्फिडेंस की बैंड बज जाती है, आप कुछ भी नहीं बोल पाते हो, किसी गलत चीज़ का अपोज नहीं कर पाते हो। और ख़ास करके हमारे टाइम के जो लोग होंगे उसमें अगर फीमेल चाइल्ड रही होंगी तो उन सारे लोग को बहुत अच्छी तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे कि अगर जो फीमेल चाइल्ड को बहुत पैम्पर्ड, क्योंकि हमारे टाइम में कुछ लोग को किया जाता था, बट कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको वाकई फीमेल चाइल्ड को भी बहुत पैम्पर किया जाता था। तो वो लड़कियां फिर जब ससुराल जाती थी ना, तो उन्हें पता तो होता था ना कि हम हमारे घर में जो हमारी वैल्यू है वो हमको एक्स्ट्रा एक्सेस पैम्परिंग मिली है, हमारे अंदर कुछ खास नहीं है। तो ऐसे लोग अपनी ससुराल में जाकर बहुत ट्रबल होता था, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। यहाँ पर क्या रहता था कि भाई हर चीज़ की एक वीटो पावर लगी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन वाला हालचाल है कि आपके वीटो पावर 5 लोग के पास में है ना, कि अमेरिका के पास में है, ब्रिटेन के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस के पास है और रसिया के पास है। तो इस तरह की वीटो पावर बच्चों को भी मिली रहती है घर में अपने पेरेंट्स की वजह से। तो जो एक्स्ट्रा पैम्परिंग वाले बच्चे होते हैं, मैंने उन सारे बच्चों के साथ में देखा है कि उन सारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस ना आए, अगेन मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करके एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप चाहते हो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहे, तो सबसे पहले तो आपकी डेली रूटीन बहुत मेंटेन रहना चाहिए, बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है सन की प्रॉपर्टी है। अब आप कहोगे ऐसी सारी चीज़ों में मैं एस्ट्रोलॉजी घुसा देती हूँ। रियल है कि अगर आपकी बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल है, आप सुबह सूर्योदय से पहले उठते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो एक तो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल लीड करिए, क्योंकि सन की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात है, झूठ नहीं बोलना होता है। अगर आपके बच्चे झूठ बोलते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। और मैं आजकल देख रही हूँ माँ बाप को क्या है कि बच्चे झूठ बोलते हैं उसको भी वो नहीं करते हैं। पैम्परिंग तो है ही, आजकल सोने का सुहागा ऑफर चल रहा है, इसीलिए आजकल के बच्चे दिखते हैं बट उनके अंदर वो बात नहीं होती। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बहुत अपनी डेली रूटीन को बहुत मेंटेन करना होता है, सनराइज से पहले उठना होता है, झूठ नहीं बोलना होता है। तो चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस रहे, तो बीइंग अ पेरेंट्स थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए कड़े हो जाइए। कड़े हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके दुश्मन हो गए। माँ बाप जो होते हैं बच्चों के दुश्मन नहीं होते, बट उनको तराशना पड़ता है ना। तराशने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी आँख कान थोड़े से खुले रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर अपने बच्चों के लिए आँख कान नहीं खुला रखेंगे तो बहुत परेशानी होगी। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। तो पैम्परिंग के बारे में मैंने पहले भी बात किया और आज भी अगेन मैं बात करूं, क्योंकि आपके अंदर जितना बढ़िया कॉन्फिडेंस रहता है उतना ही अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाते हो अपने आप को, आप पैनिक नहीं होते हो। और कॉन्फिडेंस के लिए अगर बात करूं तो कॉन्फिडेंस के लिए एक चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है कि अपने आप पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। कामचोर अगर रहेंगे तो भी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, चाहे पढ़ाई का है, एक्सेस मेहनत करिए। अगर लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है तो अपने डाइट पर भी ख्याल दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल पर भी ख्याल कर लीजिए, और झूठ उठ जो बोलना है इन सारी चीज़ों से बचकर रहिए। कहते हैं ना, चोरी मक्कारी जब करोगे, चोरी का मतलब ऐसा नहीं होता सिर्फ रुपए पैसे की चोरी होती है, चोरी का मतलब समय की चोरी। अगर आप समय की चोरी करते हो, आजकल के लोग बहुत ज़्यादा समय की चोरी करते हैं, क्योंकि हर कोई क्या मोबाइल पर जो टाइम खर्चा कर रहे हो वो भी एक बहुत बड़ी समय की चोरी है। क्योंकि जब आपको पढ़ना है आप पढ़ नहीं रहे हैं, जब आपको ऑफिस का काम करना है आप काम नहीं कर रहे हैं, आप क्या है मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल यूज़ जो कर रहे हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, बगैर काम के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप समय की चोरी कर रहे हो। और जब समय की चोरी करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो प्लीज़ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से, मोबाइल की लत की वजह से ऑटिस्टिक चाइल्ड भी हो रहे हैं।
बहुत सारे लोग क्योंकि मैंने पैनल पर भी एक बच्चे की केस टेकिंग जब करी थी तो ये चीज़ पता चल रहा है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है। तो प्लीज़ अपने बच्चों से एक तो मोबाइल दूर रखने की कोशिश करिए, उनकी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल रखिए, खाने पीने का भी उनको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इस चीज़ का डिसीजन लीजिए। कभी काल को उनकी मर्जी मान लीजिए, लेकिन हमेशा नहीं मान लीजिए। और अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल को आज जो छोटी छोटी चीज़ें झूठ बोल रहा है आप पकड़ पा रहे हो, कल को बड़ी चीज़ें झूठ बोलेगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जीना। क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो सच कब बोल रहे हैं, कब क्या है। तो एक पेरेंट्स को भी हैंडल करने में परेशानी होती है और बाहरी लोग को जो परेशानी होगी सो होगी। तो प्लीज़ इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए कि अपने एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए बच्चों का हमें थोड़ा सा होना पड़ता है उनके साथ।